क्या आपने कभी सोचा है कि साहित्य में कोई ऐसी कविता भी हो सकती है जिसको पढ़ते ही आपके सामने एक पूरी फिल्म की तरह चलने लगे और आप उसे गुनगुनाने भी लगे? दोस्तों, यही जादू है बैलेड का। साधारण शब्दों में कहें तो बैलेड एक ऐसी कविता है जो कहानी सुनाती है, यानी एक स्टोरी इन वर्स, जिसे प्राचीन काल में गायक घूम घूम कर इधर उधर सुनाया करते थे, जिन्हें हम बार्ड कहा करते थे। एम एच अब्राम्स अपनी किताब ग्लॉसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिटरेरी टर्म्स में बताते हैं कि एक पारंपरिक जो ट्रेडिशनल बैलेड होता है वो अक्सर क्वार्टेन यानी 4 लाइनों के स्टैंजा में लिखा जाता है, जिसकी लय बहुत ही खास होती है। उसकी जो 4 लाइन्स होती हैं वो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों डिफरेंट होती हैं और चौथी दूसरी से मैच करती है, और हर 2 या 3 पैसेज के बाद उस स्टैंजा को रोटेट करती रहती है, जिसे हम रिफ्रेन कहते हैं। ये अब्राम ने अपनी किताब में बताया। क्या बताया कि जो टेट्रामीटर क्यों कहते हैं? टेट्रामीटर इसलिए ये चार यहाँ लाइन के स्टैंजा है, इसलिए ये क्वार्टेन है। अब इसमें हर लाइन में 4-4 पद हैं, जिसमें हर पद में आयाम्ब का यूज किया गया है। आयाम्ब का मतलब होता है पहला स्लैबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह से 4 पद होंगे हर एक लाइन में, इसलिए ये टेट्रामीटर कहलाता है। यानी उस मीटर में लाइन में पद हैं 4 और चारों में पहला अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का स्लैबल है। इस तरह से 4 पद हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्लैबल्स के, इसीलिए ये आयाम्ब है। आयाम्ब क्यों है और टेट्रा क्यों है, आपकी समझ में आई बात? और ये ऐसा होता है पहली और तीसरी लाइन में। पहली और तीसरी लाइन में यही मीटर यूज किया जाता है, जिसे टेट्रामीटर कहते हैं। दूसरी और चौथी लाइन में इसी तरह से अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड स्लैबल्स के 3 पेयर होते हैं, यानी 3 ही पद होंगे, 3 ही स्लैबल होंगे, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। इस तरह से 3 पद होंगे। कौन कौन लाइन में? दूसरी लाइन और चौथी लाइन में। इसीलिए ये दोनों ट्राई आयाम्बिक ट्राईमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम्बिक ट्राईमीटर। बात समझ में आ गई? तो क्वार्टेन में है क्योंकि 4 है स्टैंजा बैलेड में, 4 लाइन का स्टैंजा है। पहली और तीसरी में 4 अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड करके आयाम्बिक टेट्रामीटर है, और दूसरी और चौथी में ट्राईमीटर है, आयाम्बिक ट्राईमीटर का यूज किया गया है क्योंकि 3 ही पद हैं। अब जो हमारे अब्राम साहब हैं वो बताते हैं कि ये 2 प्रकार के बैलेड्स हम मानते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन? एक फोक बैलेड और एक लिटरेरी बैलेड। फोक बैलेड वह है जो प्राचीन काल से लोगों के द्वारा कहते सुनते आया जा रहा है और उसका कहीं कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और वो एनोनिमसली लिखा गया, पता नहीं किसने लिखा, पारंपरिक रूप से लोग कहानी लोकगीतों में सुनाते आ रहे हैं। दूसरा जो लिटरेरी बैलेड है वो पेशेवर कवि के द्वारा लिखा जाता है, जैसे एस.टी. कॉलरिज की है द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉर्नर, ये बैलेड है, ये लिखा है, पता है किसके द्वारा लिखा है, जॉन कीट्स का ला बेला डेम्सन्स मर्सी याद आया, ये बैलेड होते हैं। अब अब्राम्स ने एक बात और बताई है कि इसकी जो शुरुआत होती है कहानी की, बैलेड की, वो अब्रप्टली होती है, अचानक बस कहीं से कोई एक पात्र कहानी को शुरू कर देगा और फिर उसमें रिफ्रेन का इस्तेमाल होता जाएगा। पहले दूसरे पैराग्राफ के बाद फिर एक पैराग्राफ रिपीट होगा, पहला वाला हर तीसरे चौथे के बाद जैसा वो लय बनाया उसी तरह से वो रिपीट होता जाता है। इसका मतलब है वो दोहराया जाता है। यूपीटीजीटी पीजीटी के हिसाब से अगर देखें आप तो बिशप पर्सी की किताब जो रिलंक्विश ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री है, इसको अब मैं ऊपर नाम भी आ रहा है, बिशप पर्सी की रिलंक्विश ऑफ इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, इसने बैलेड को पुनर्जीवित कर दिया। जो प्राचीन काल में के बाद खो गया था मॉडर्न एज में, उसको इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। सर पैट्रिक स्पेंस हो, चाहे वर्ड्सवर्थ के, लूसी ग्रे के बैलेड्स हो, इन सभी में हमेशा भावनाओं को लोक कथाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता रहा है। ये बैलेड है, इसको 2 से 3 बार देखना, बैलेड कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं आपको। ऐसे ही साहित्य को गहराई से समझने के लिए विश्वानी सर के साथ जुड़े रहिए, और ये सीरीज कैसी लग रही है इस पर एक कमेंट डालिए।